अब सब लोगों ने एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट किया सर्कल्स का? यस सर। हाँ सर। मॉड्यूल भेजो जरा ग्रुप पे। सर आप सब क्वेश्चंस डिस्कस करोगे कि सिर्फ डाउट्स होंगे? हाँ जी जनता। हाँ बच्चों 2A में बताओ। सर 23, 24। ओके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक बताओ कौन कौन से डाउट है। 18, 20, 20। पहले 1 to 5 1 क्वेश्चन 1 से 5 तक बताओ। 1 ओके फिर 5। ओके फिर 3 1 4 1 से 5 तक 4 बोलो। 1 3 4 5 और कुछ? ठीक है 6 to 10 बताओ। 6 हाँ सर 10 10 9 8 8 9 9 7 7 और बोलो 11 to 15 11 to 15 में 13 15 ना 12 and 13 13 तक आएगा। 12 15 15 और कुछ? 17 18 17 18 और बोलिए 16 19 16 और 19 19 20 चलो 20। एक पहले तरीका खत्म करते हैं। 1 to 20 का है। 20 है क्या किसी का डाउट? हाँ सर 20 में। तो पहले इतना खत्म करते हैं 1 to 20। काफी डाउट्स इकट्ठे हो गए। चलिए बुकलेट भेजिए जरा ग्रुप पे। सर भेजा है। सर आप 9 क्वेश्चन हटा दीजिए। सर प्रयाग में भेज दीजिए। चलिए भेजा है। क्वेश्चन 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कल है इसका सेंटर क्या है? हमें इसके कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो 120 डिग्री सेंटर में सब्टेंड करता है। तो कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए करेक्ट। वो सेंटर पे कितना सब्टेंड कर रहा है? 120 डिग्री राइट। तो ये वाला एंगल 120 डिग्री है। इज दैट ओके? तो क्या करेंगे लोग यूजुअली सोचते हैं मिड पॉइंट वाला कॉर्ड है तो T इक्वल टू S1 लगा दो। एक्चुअली उसकी जरूरत ही नहीं है। ये देखो सेंटर की कोऑर्डिनेट अपने को पता है 3/2 -12 और इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस कितना है सर्कल का जल्दी निकालो। 3/2 3/2 रेडियस है। उसके बाद
ये जो परपेंडिकुलर है, ये देखो ये अब ये 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री, राइट? यस सर। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? ये जो लेंथ है, 3/2 cos 60। करेक्ट, दैट लेंथ इज 3/2 cos 60। तो देखो h k का इस सेंटर से डिस्टेंस फिक्स हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। सर k+½ होल स्क्वायर आना चाहिए ना? हाँ, k प्लस, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। सबको समझ में आया? ये भाई ये टोटल एंगल 60 है, तो ये आधा एंगल, टोटल एंगल 120 है, तो ये आधा 60 होगा। ये 3/2 है, तो 3/2 cos 60 डिग्री हुआ ये डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस 3/2 cos 60 डिग्री है, तो h k का यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा। इनफैक्ट हम ये भी बता सकते हैं इस लोकस का शेप क्या होगा, कितना होगा? सर्कल सर। सर्कल ही होगा। ऐसा सर्कल आएगा। डन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 जिसका भी डाउट था। क्वेश्चन 3 करिए। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में एक पॉइंट h k है, एक सर्कल है। सो देयर इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो ये पॉइंट h k है, जहां से सेकंड पास कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज h k। हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, दिख रहा है सबको? अब मिड पॉइंट को हमें x1 y1 लेना पड़ेगा बच्चों, h k मत ले लेना, क्योंकि उसने ऑलरेडी h k दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी। t इक्वल टू s1 डाल के और उसमें फिर h का। करेक्ट करेक्ट, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। T equal to S1, so it will be x using which point? T equal to S1 using which point? x1 y1 x1 y1 Using x1 y1। तो कैसे आएगा? x x1 plus y y1 minus r square is equal to x1 square plus y1 square minus r square, हाँ या ना? यस सर। yes sir Now it passes through h comma k, yes sir h comma k डाल देंगे। बच्चों किसको x और y डालना है? x1 y1 x x और and y y को हैबिचुअली h और k को मत डाल देना, बड़ी गंदी हैबिट होती है मैं h और k को डालने की। ये h और k अलग चीज है, लोकस इसका निकाल रहे हैं। ये आंसर है। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी। किस किस का डाउट था क्वेश्चन 3?
करेक्ट है बच्चों क्वेश्चन 1 और 3 दोनों? हाँ भाई जनता करेक्ट है। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं। अब एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है। एक सर्कल ऑन दिस साइड एज डायमीटर दिख रहा है? कैन यू सी दिस क्लास? Yes, sir. Sir, 3 circles taken in a pair मतलब मतलब 3 सर्कल बनाने होंगे ना हर साइड पे एक एक। तो जैसे इस साइड पे एक और बनेगा, दिख रहा है? अच्छा एक चीज देखो बच्चों, ये दोनों सर्कल ना यहाँ पॉइंट डी पर मीट करेंगे साइड पे, बताओ क्यों? ये कौन सा पॉइंट है मैं बताता हूँ बच्चों, देखो देखो ध्यान से। ये जो एडी है, कैन यू सी दिस एडी? कई लोगों ने ना डायग्राम ऐसा बनाया होगा, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसा डायग्राम सोच रहे हैं, देखो कि ये सर्कल बनाता हूँ, कई लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया होगा। सर ऐसा सर्कल बना देता हूँ, ऐसा 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 किसी ने डायग्राम बनाया ऐसा हवा में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बनाया ही होगा राइट? कितने लोगों ने बनाया ऐसा? हाँ सर मैंने बनाया। बेटा नहीं, ये गलत है डायग्राम, मैं आपको बताता हूँ देखो क्यों गलत है। जरा ध्यान से समझे, आप बहुत क्रूशियल चीज है। अगर वो डायमीटर है तो ये एंगल 90 है आपके हिसाब से, यस सर। और आपके हिसाब से ये एंगल भी 90 होगा, करेक्ट? यस सर। तो 90 प्लस 90 कितना होता है इस जगह? 180 होना चाहिए। 180 इसका मतलब मतलब स्ट्रेट straight line होना ओवरलैप कर पर जाए। ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन हो सकती है कि दोनों पॉइंट बी और सी से पास करती है, दो दो स्ट्रेट लाइन। नो सर। तो ये डायग्राम आपका गलत है। आपने बीपीसी को भी स्ट्रेट लाइन बना दिया 90 प्लस 90 180 बोल के, और आपने बीसी को भी स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये तो गलत है। इसका मतलब पॉइंट पी पक्का यही होगा, होगा कि नहीं? होगा सर। यस सर। तो इसलिए यहाँ जाके मीट करेंगे ये दोनों, देख लो। इनफैक्ट ये जो ऑल्टीट्यूड का फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड होगा, ये वहां पे जाके होगा। खुद ही सोच लो, अगर ए बी पे डायमीटर है उसे यहाँ से पास करना ही चाहिए जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। डी पॉइंट जो है, दिख रहा है? यस सर। यस और नो? यस सर। इनफैक्ट तीनों सर्कल्स का डायग्राम अगर मैं बनाऊं ना इस क्वेश्चन का, ये है, समझ लो तीनों सर्कल दिख रहे हैं? यस सर। देख लो ध्यान से, येलो और सॉरी पर्पल, येलो और पर्पल भी साइड बीसी पर मीट कर रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। येलो और पर्पल साइड बीसी पर मीट कर रहे हैं, कैन यू सी दिस? यस सर। Yes, sir. येलो और पिंक साइड एसी पर मीट कर रहे हैं, और पिंक और पर्पल साइड ए बी पे मीट करेंगे। और हर जगह तुम ये देख सकते हो, ये जो लाइन बनेगी ना, ये क्या होंगी ट्रायंगल की? altitudes. ऑल्टीट्यूड।
सबको एक्चुअल डायग्राम समझ में आया? ये वाला फ्रॉड डायग्राम समझ में आया? दिस फ्रॉड डायग्राम, दिस कैन नॉट हैपन। हाँ या ना? हाँ सर। हम्म। जब ये बताओ, सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस क्या होगी? येलो और पिंक वाले की रेडिकल एक्सिस, येलो और पिंक वाले की रेडिकल एक्सिस क्या होगी? ये लाइन होगी, यस करेक्ट? सर। पिंक, पर्पल और येलो वाले की ये वाली लाइन होगी, करेक्ट? यस सर। और पर्पल और पिंक वाले की हाँ जी, ये होगी। यस और नो? अब ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस जहां मीट कर रही हैं, वो सर्कल्स का क्या होगा? रेडिकल सेंटर। यस सर। ये जो पॉइंट होगा रेडिकल सेंटर कहलाएगा सर्कल्स के लिए। पर यही पॉइंट ट्राइंगल के लिए क्या कहलाएगा? ट्राइंगल के लिए क्या है ये लाइन? ऑर्थो सेंटर। हाँ, तो द आंसर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ। ये क्वेश्चन इजी नहीं था, इसका डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक बार डायग्राम बन जाए उसके बाद तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो देख रहा है बच्चों, इसका क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ डायग्राम सही बनाना था, अपने आप ही हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये डायग्राम इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि इंसान ये वाला डायग्राम सोचता है पहले हवा में, कि हवा में इंटरसेक्ट करेंगे। सही है बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर? 5. क्वेश्चन 5।
हाँ, let S is the set of all the points जो 9x एक लाइन है 9x प्लस वाई माइनस 28 और एक सर्कल है। सर्कल क्या है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। और एक लाइन है कहानी क्या है बच्चों? एक लाइन है, एक सर्कल है और लाइन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं सर्कल को। ये कहानी है। सर वो देखिए t इक्वल टू 0 वाला का थर्ड केस है ना? हाँ वही तो है। हम ऐसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। तो ये और हमें कौन सा पॉइंट ढूंढना है दोस्तों? वाला। ये ढूंढना है। अज्यूम कर लेते हैं इसको h कॉमा के। क्या ये कौन सा डायग्राम है? क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है जल्दी बताओ। 0 हाँ क्या है? पोल पोलर का वाला फंडा है बेसिकली। हमें इस equal लाइन to का क्या ढूंढना है? पोल। यस और नो? यस सर। जनता पोल ही ढूंढना है ना। तो कैसे ढूंढते हैं पोल? जल्दी बताओ। पोलर से पोल कैसे ढूंढते हैं? 0 तो लेट द पोल बी h कॉमा के, फिर अप्लाई t इक्वल टू 0। याद आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? Yes, yes, sir. Yes, sir. कि t इक्वल टू 0 है, करेक्ट? विच इज दिस। ये दिख रहा है? यस सर। अब ये और ये लाइन सेम होनी चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. तो कंपेयर करो।
डन है बच्चों? Done, sir. Done, sir. डन, चले आगे। क्वेश्चन 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 6 देखिए। एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और एक इक्वेशन है x minus 2y plus 10 इक्वल टू 0, और ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को कट करती है बी पर इन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा भाई, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो जरा डायग्राम असली वाला बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो समझ में आ रहा है? पहले मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा था, पर अब डायग्राम असली वाला बनाना पड़ेगा बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ये ऐसा सर्कल होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। 10,0. दिस इज 10,0 and this will be 0,10. हाँ, और the circle with quadrant is at be in the first quadrant. ये लाइन कैसी आती है, x इक्वल टू -10 एंड y इक्वल टू 5, ऐसी लाइन है ये देखो बच्चों, ये येलो वाली लाइन है, ऐसी जाएगी लाइन, है ना? हाँ सर। यस सर। जैसा लाइन है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों बच्चों पार्टी इसको ये पॉइंट बी है शायद, ये कहना जा रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर। A line through B perpendicular to L1 cuts y axis at 0, t. तो B से एक लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर टू L1 है, तो ऐसी लाइन होती होगी, तो y एक्सिस को कट कर रही है, वो दिख रहा है? यस सर। तो y एक्सिस को कट कर रही है, हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, है ना? Yes, sir. ये 90 है, तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट बी ढूंढ लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड पॉइंट बी? सॉल्व करो। सर पॉइंट भी बिना ढूंढे भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा यार। सर स्लोप है और कोऑर्डिनेट्स है और बाद में डिस्टेंस 10 इक्वेट कर सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी। x minus 2y plus 10 is equal to 0 है। x is 2y minus 10, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। करेक्ट है?
Yes, sir. Yes, sir. 4y square minus 4y plus 100 plus y square is equal to 100. Correct? Sir 40y आना चाहिए ना? 40y सर. तो 40y आएगा. Yes, sir. 40 आएगा. ठीक है. 100 कट गया. जल्दी बताओ. 5y square minus 40y is equal to 0. y is equal to एक 0 और एक 8. करेक्ट? x कितना आ रहा है? y 0 डाला तो -10 and y 8 डाला 6. So this point is -10, 0 and this point is 6, 8. और वो x माइनस 2y माइनस किसका इक्वेशन है? हाँ, सर वो x माइनस 2y माइनस 10 किसका इक्वेशन है? लाइन का, येलो वाली लाइन का. येलो वाली. सर तो हमें स्लोप भी मालूम है ग्रीन वाली लाइन का और 10,0 से पास करता है वो भी मालूम है. तो हमें क्या पता? हमें कुछ नहीं पता भैया. हमें सिर्फ बी पॉइंट पता लगा है. अब बी पॉइंट, अब इसकी स्लोप क्या है? येलो लाइन की हाफ है, तो ग्रीन लाइन की स्लोप होगी -2. बस हो गया. तो y -8 अपॉन x -6 इज इक्वल टू -2. जैसे हम लोग कह सकते हैं वो 10,0 से पास कर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90. तो फिर वो एंड पॉइंट से तो पास होगा ही ना. हाँ, कह सकते हैं. और फिर अरे इतना सब कुछ दिमाग लगाने की मतलब अपने को जरूरत है क्या? ये सीधा हो ही नहीं गया क्या? खत्म. रिसीवर राइट, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन हमें, मेरे को जरूरत ही नहीं फील हुई उतना सोचने की. अगर मैं फंस जाता, कैलकुलेशन ज्यादा होते ना बेटा, तो जरूर करता मैं. समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ सर. वैसे ही इज राइट, इस पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं थी. अब अगर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 है. ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है, तो पक्का ये डायमीटर होगा. तो इसका मतलब ये ग्रीन लाइन इस पॉइंट से पास करती होगी. वो भी दिमाग लगा सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, तो वैसे भी आसानी बन गया. इज दैट ओके? 6th इज डन. Yes, sir. 6 के बाद हम करने जा रहे हैं 7. चलो ये 7 करिए. 7 फिर 8 फिर 9. 7 8 9 जल्दी करिए. 7 8 9. क्वेश्चन 7 देखते हैं. तो 7th क्लास में कर लेना. Two circles intersect at point 1, 1 and 3, -1. दो सर्कल है. वन, -1 and 3, -1. इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं. y एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट, जो कि DCT है. दिखी रहा डायग्राम में. लेंथ ऑफ AB चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। सर तो एक थॉट तो हमारा ये भी हो सकता है कि यार ए बी जो है डीसीटी है ना, ए बी इज डीसीटी राइट, ए बी इज डीसीटी, तो उसका लेंथ तो हमें फॉर्मूला ही पता है ना, याद है कि नहीं? हाँ बच्चों, ये याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अब ये तो, लेकिन यार इसके लिए हमें इसका रेडियस चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर चाहिए, तो मेहनत का काम हो जाएगा नहीं? यस सर। तो लिख लो दिस लुक्स लिटिल लेंदी, थोड़ा लेंदी मेथड है, कुछ और सोचते हैं। सबको मेथड 1 समझ में आ गया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालता, पहले दोनों के सेंटर्स निकालता, मेहनत करता थोड़ी सी, हाँ सर। बड़ा हाँ हाँ मेथड 2, अच्छा ऐसा नहीं कि मेथड 1 से होता नहीं, मेथड 1 से हो जाता पर मजदूरी बहुत थी। मेथड 2 देखो, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी सर, चाहिए। मेथड 1 से कैसे हो पाता, मतलब इक्वेशंस तो नहीं दिए ना? हाँ इक्वेशन तो निकालनी नहीं पड़ेंगे ना, हमें 3 रिलेशन है हमारे पास इस जी एफ और सी में, कि इससे पास करता है पहला रिलेशन, इससे पास करता है दूसरा रिलेशन, और वाई एक्सिस टच करता है तीसरा रिलेशन। हमारे रिलेशन अच्छा ओके सर। 3 हाँ हाँ इक्वेशन बराबर 3 वेरिएबल से बैठ के सॉल्व करता, तो मैं दोनों सर्कल निकालता, फिर डी R1 R2 निकालता, बैंड बच जाता। यस। वहीं पे मैं हाँ सर थोड़ा करेक्ट। समझदारी से काम ले सकता हूँ दोस्त। कैसे? थोड़ा इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो लाइन है ये क्या है इसकी? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड कॉमन कॉर्ड बोलो चाहे रेडिकल एक्सिस बोलो। लेट दिस पॉइंट बी P, दिस इज Q, दिस इज R। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि PA इज हाफ ऑफ AB? ऐसा क्यों होगा, जल्दी बताओ। सर पी तो डिवाइड करेगा ना ए बी को R1:R2 के। नहीं नहीं, फिर मिस्टेक कर रहे हैं आप नो सर, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू भाई साहब। क्यू ये आर रेडिकल पी आर एक्सिस है, और फिर वो रेडिकल एक्सिस passes through the midpoints of DCT and TCT, do you remember? सर पी ए इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज वो इक्वल बाद टू में, पी डी। पहले उससे भी इजी, रेडिकल एक्सिस है कि नहीं है ये? अच्छा हाँ सर। रेडिकल एक्सिस DCT और हाँ TCT को सर। बाइसेक्ट करता है कि नहीं हाँ करता है? हाँ सर। तो P पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, ये पक्का। अच्छा, ऑल्सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR, राइट? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पावर पावर पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या? तो AB का आंसर ट्वाइस ऑफ PA होगा, तो ट्वाइस रूट PQ इंटू PR आया ना? यस सर। बस अब PQ और PR मिल जाए तो मजा आ जाए, हाँ या ना? यस और नो दोस्तों? यस सर। तो इक्वेशन बताओ, हाउ डू यू फाइंड PQ एंड, भाई Q पता है, R पता है, पॉइंट P कैसे निकालोगे? लाइन की इक्वेशन निकालो। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है? x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके x plus y equal to 2. इक्वेशन ऑफ QR कितना आ रहा है? x plus y equal 1 to 3 2. -1 से y -1 upon x -1 is equal to -1 upon x plus y equal to 2 आ रहा है क्या? आया ना? यस और नो? यही आ रहा है ना? सो पॉइंट P इज कितना? x को 0 डालो तो y कितना आता है? 2. 0,2। So PQ is root of, निकालो, this is PQ
पी आर निकालो। दिस इज √2, दिस इज 3√2। फाइनल आंसर बताओ ए बी का। 2√6। 2√2 इंटू 3√2, 2√6 आ गया आंसर। हाँ सर। सबको समझा? है ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं। 8, 9 और 10 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन 8 पर। हाँ सर। हाँ डन। यस सर। क्वेश्चन 8 और 9 करने जा रहे हैं अपन लोग।
हाँ भाई ये बताओ, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कंडीशन क्या होती थी? अगर कोई कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है, Opposite angle sum up to 180. M1 plus M. हाँ M1 तो plus रिजल्ट याद M1 करा। M1 plus M2 minus M1 M3 is equal to M2. हाँ अगर किसी बच्चे को या बैच में नहीं कराया तो वो नोट कर ले, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कंडीशन ये होती है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो उसकी स्लोप से ही मतलब होता है। तो हम सारी स्लोप्स उसकी सारी स्लोप्स एक ऑर्डर में लेते हैं, मतलब एक लाइन का स्लोप m1 लिया, उससे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो दूसरी का m2, फिर m3 और फिर m4, इस ऑर्डर में जाना है स्लोप पे। दिख रहा है? कंडीशन ये आती है, लिख लीजिए, m1 plus m3 अपॉन 1 minus m1 m3 is equal to m2 plus m4 upon 1 minus m2 m4। नोट कर लीजिए, जिस बैच में नहीं भी पढ़ाया, अगर आपके बैच में तो भी नोट कर लीजिए। दिस इज इफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका प्रूफ अभी छोड़ दीजिए, मतलब शायद मैंने कुछ बैचेस में करा रखा है, हो सकता है आपके बैच में कराया, हो सकता नहीं कराया, बट ठीक है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, एलिप्स में वापस आ जाएगा इसका प्रूफ, घबराओ मत। बस इसमें याद रखना, स्लोप्स को एक ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर मतलब एक स्लोप m1 लिए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज वाली ऐसे चलते जाओ, एंटी क्लॉकवाइज m2, फिर ये m3, फिर m4, ऐसा मत करना m1 m2 m3 m4, ऐसे जिगजैग नहीं जाना। याद रहेगा ये? और इसी से मिलता जुलता ये होता था कि अगर दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट करती है, दो लाइंस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट करती है, ऐसे। दिख रहा है? अगर दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करती हैं तो भी एक रिलेशन आता है, इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2 है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं वैसे, इधर ये आता है m1 m2 इक्वल टू 1। सबको ये दोनों रिजल्ट याद रहेंगे? ये कब होता है? if two lines cut coordinate axis in four concyclic points। डन है? नोट कर लो इनको, याद रखो दोनों रिजल्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नोटेड बच्चों?
Yes, sir. हाँ, अब जरा क्वेश्चन 8 करें। जनता चले क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 बहुत आसान है। क्वेश्चन 8 में ये वाला फंडा लगेगा। ए बी का स्लोप कितना दिया हुआ है? हाफ। बी सी का -3/4। सी डी का 1/4। इसका स्लोप निकालना है एडी का। इसको मान लो m मान लो। कर लोगे? Yes. हाँ सर। m प्लस ऑफ -3/4 अपॉन 1 माइनस m इंटू -3/4 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1/4 और 1 माइनस हाफ इंटू 1/4। ये मैंने फॉर्मूला तुम्हारे बैच में शायद पढ़ाया है। हाँ सर। तो हाँ फिर सर। फिर क्यों नहीं हुआ? जिस बैच में नहीं पढ़ाया बाई चांस, अब ऐसा होता है ना, हर बैच में कुछ ना कुछ छूट जाता है यार। इतने सारे बैच हैं, इतने सारे पढ़ने हैं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा वो। तो किसी बैच में नहीं कराया तो समझ में आता है, डाउट है तो पढ़ाया है यार तुम्हारे बैच में। समझ जाओगे क्वेश्चन 8? हाँ भाई जनता, चलें आगे। हाँ सर। यस सर। सर क्वेश्चन 9 मत कीजिए, वो भी होगा। नहीं, अब लिखा है तो कर ही देते हैं। सर ये वाला फंडा कराया था सर आपने। क्वेश्चन 9 देखो। Two circles touch each other externally. उनके रेडियस r1 और r2 है। And length of common tangent 2√5 है। तो रेडियस r1 r2 है। This is r1, this is r2. तो ये हमें इसकी लेंथ 2√35 दे रखी है, राइट? यस और नो? हाँ, डीसीटी की लेंथ क्या होती है? वैसे तो ये होती है, यही होती थी, राइट? हाँ या ना? यस सर। पर आप ये बताओ, इस केस में तो d इक्वल टू r1 प्लस r2 है। सर d r1 प्लस r2 है ना इस केस में। 4r1 r2। तो ये r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आता है 2√r1 r2। ये शायद मैंने कराया हुआ है तुम लोगों को, 2√r1 r2। हाँ या ना? हाँ सर। ये 2√r1 r2 लेंथ आती है। तो ये 2√r1 r2 है। दो ऑर्डर पे। तो 2√r1 r2 इज इक्वल टू 2√35। r1 इंटू r2 इज 35। और उसने क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है और R1, r2 है। r1 ग्रेटर देन r2 है। तो बच्चों नंबर्स हैं, तो 35 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 इंटू 5 और 35 35 into 5
दो ही फैक्टर होंगे भाई, ये वाला बड़ा रखना है ना, 5 into 7 नहीं लिख सकते क्योंकि R1 बड़ा है R2 से। तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 2. 2 पेयर। डन हो गए 7 8 9। 7 8 9 के बाद क्या था? 10 करिए, 10 10 12 13 क्विक, 10 12 13। क्वेश्चन 10 12 और 13। क्वेश्चन 10 ये देखिए, टू सर्कल पास थ्रू ए कॉमा बी एंड बोथ ऑफ देम टच कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ए और बी दोनों पॉजिटिव। तो मतलब कुछ इस तरह की कहानी है। ए और बी, ए कॉमा बी बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? क्वेश्चन 10 में चेक करो, ए और बी क्वाड्रेंट में। तो दो सर्कल है, ऐसे होते होंगे, राइट? हम्म okay, so this is a comma b। a comma b के लिए दो सर्कल ए कॉमा बी से पास करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच करते हैं। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस चाहिए, मतलब इसका इक्वेशन चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ भाई जनता, समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो ठीक है, सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। सर्कल के सेंटर क्या होगा? आर कॉमा आर, है ना भाई? जो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक्सिस टच करता है, उसकी इक्वेशन यही होती है ना? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो सेंटर आर कॉमा आर, इनफैक्ट इसका भी सेंटर R2 कॉमा R2 पे आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो इसका सेंटर छोटा r कॉमा छोटा r और उसका सेंटर बड़ा R कॉमा बड़ा R पे आएगा। मतलब
ऐसा रहेगा। ये समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ सर। Yeah, small r comma small r. अच्छा, do you see both the centers lie on y equal to x line? यस सर। Can you see both the centers lie on y equal to x line? हाँ या ना? Yes or no? यस सर। देखो कोई बच्चा दुखी, भाई r कॉमा r और r कैपिटल, वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों टच कर रहा है तो वो ये एंगल बाइसेक्टर ही होता होगा ना यहाँ पे, जो सेंटर से जाता होगा। यस और नो? Yes, sir. तो ये बताओ, एक चीज बताओ बच्चों, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर हो गया? यस और नो? दिस इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। यस और नो? Yes, यस सर। Yes, sir. इसका स्लोप 1 है। Uh, रेडिकल एक्सिस इज -1. रेडिकल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। पढ़ाया था ना? Yes, sir. तो इसका स्लोप कितना होगा? माइनस। -1. और कहां से पास करना है उसको? AB. a कॉमा b। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन 12 करो। 12 और 13, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन 12 करिए। लैटिस पॉइंट क्या होता है बच्चों? Lattice points are those points
whose both coordinates are integers. समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो एक सर्कल है जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट गिवन है, क्या? ये कितना आ रहा है? x² + y² = 50 आ रहा है ये सर्कल, राइट? ये सर्कल है। अब इसके ऊपर बोल रहा है कि इसके अंदर बोल रहा है लैटिस पॉइंट? देखो बच्चों, वो कह रहा है ये जो सेगमेंट है ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दिख रहा है? और ये पॉइंट लेट से ए है और ये बी है। ए और बी पे अगर ये से 90 डिग्री बन रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा जल्दी? इट विल लाई ऑन अ सर्कल जिसका डायमीटर ए और बी है, राइट? यस और नो? आया ना? तो वो सर्कल की इक्वेशन मैंने निकाल दी है, देखो जरा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। यस और नो? यस सर। ये वो सर्कल आ गया। अब अपने को काउंट करना है इसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे, राइट? यस सर। तो लैटिस पॉइंट काउंट करने का कोई मेथड नहीं होता, यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, और थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर यूज हो जाता है। पर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें तो उसने एक सर्कल दिया हुआ है x² + y² = 50। ओके, दिस इज दैट सर्कल, ये ओरिजिन है। सबको सिमेट्री दिख ही रही होगी कि जितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे उसी हिसाब से बाकी में आ जाएंगे, हाँ या ना? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पूछा है। अच्छा, उसने सिर्फ कितना पूछा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पूछा उसने, बाकी तो पूछा ही नहीं। बताओ कितना शरीफ है? कितने लोगों को दिख रहा है कि इट इज वेरी शरीफ क्वेश्चन, इट इज नॉट टफ। वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है उसने। कैन यू सी दिस क्लास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेस भी काउंट नहीं होती है, याद रखना। अच्छा, अब एक चीज बताओ, याद रखो, लैटिस पॉइंट ऐसे ये नहीं कि हवा में आ जाता है। लैटिस पॉइंट सिर्फ उसी जगह आएगा जहां पर x इंटीजर होगा। टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? ये कितना, कौन सा पॉइंट है? √50, 0 है, और ये 0, √50, हाँ या ना? √50 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग ना? तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा रहेंगे, 7 डॉट्स रहेंगे ना? यस सर। और इसी डॉट के ऊपर ऐसे लाइंस बनेंगी, ग्रिड लाइन। ये x = 1, ये x = 2। अंदर पूछा है उसने, ऊपर पूछा है? सर्कमफ्रेंस में पूछा है ना? तो यस। फालतू में बना रहे हैं हम। सीधा बस ये पॉइंट ढूंढ लें। x = 1 डाल के क्या आता है?
x इक्वल टू 1 डाल के क्या पॉइंट आया जल्दी बताओ। 7 ये वाला पॉइंट आया 1,7। 7 ठीक है। 2 डाल के क्या आया? √40 वो लेटेस्ट पॉइंट नहीं है। 3 डाल के क्या आया? √40 हाँ 3 9 √41 ना, वो भी लेटेस्ट पॉइंट नहीं है तीसरे। 4 डाल के क्या आया? x इक्वल टू 4। 4 4 जो 16 34 ना, वो भी नहीं है। दिख रहा है? यस और नो? 5 डाल के क्या आया? 5,5। हाँ भाई 5,5 है, दिख रहा है? हाँ सर। 6 डाल के क्या आया? गलत है, कुछ नहीं है, लेटेस्ट पॉइंट नहीं है। 7 डाल के आएगा यस सर। 7,1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने लेटेस्ट पॉइंट हुए? 3 1 2 और 3। इज दैट ओके? हाँ भाई बच्चों, चलो क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13, हाँ भाई 13th क्वेश्चन। तीन सर्कल है भाई, तीन सर्कल है, रेडियाई 2 4 और 6 के, तीनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 4 है और एक का रेडियस 6 है। इज एवरीबडी ओके? तीनों सर्कल। और क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है।
सबको दिख रहा है डायग्राम? दिस इज 2, this is 4 and this is 6. Has everybody understood the diagram? Yes or no? Yes. Sir. Yes. sir. देख लो 3 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट्स A B C पर. लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C और P इज देयर रेडिकल सेंटर. अब बच्चों रेडिकल सेंटर कैसे बनाएंगे? रेडिकल एक्सिस के थ्रू, राइट? Yes. दिखा? हाँ ये रेडिकल सेंटर है. सो दिस इज दैट पॉइंट P. हाँ या ना? यस सर. अच्छा P का डिस्टेंस चाहिए उसको A से. अरे ये तो बहुत आसान है, बताऊं? देखो ऑब्जर्व करो, ये जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल की साइड देखो क्या बनी है. इस ट्राइंगल की साइड क्या है? ये साइड क्या है? 6, 8 और 10. 8 और 10. तो 6, 8 और 10 वाला ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल. 90 degree. तो ये 90 एंगल है. हाँ या ना? यस और नो? यस सर. Yes, sir. और रेडिकल एक्सिस की वजह से ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा. हाँ या ना? रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट? Yes, sir. तो ये 90, ये 90, ये 90, तो उधर भी क्या एंगल आएगा? 90. तो ये क्या बन गया? क्या शेप बन गई है? स्क्वायर. स्क्वायर. और उसकी हर साइड कितनी है? 2. 2. तो PA इज इक्वल टू 2. समझा? अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. सर लेकिन ABC में से कौन सा पॉइंट A है? इट वोंट बाकी दो सर्कल का भी पूछ सकते हैं बेटा, ना? किसी का भी पूछ ले तो इक्वल होता है ना रेडिकल सेंटर से. तो हाँ. वो तो PA PB PC तीनों ही 2 आने वाले हैं. ओ अच्छा ठीक. व्हाट इज रेडिकल सेंटर? रेडिकल सेंटर से तीनों भी इक्वल टेंजेंट बनेंगे ना. हाँ. चलो जी छुट्टी. नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं. मैं और बच्चों दूसरे बैच वगैरह में सॉल्व करूंगा ना एक्सरसाइज, उसका वीडियो भेजता रहूंगा. ठीक है? 1 to 13 आपके बैच में कर दिया. आई विल सॉल्व इट इन सम अदर बैच आल्सो एंड आई विल सेंड यू द वीडियोस. इज दैट ओके? Yes. Sir. Yes, sir. ओके बाय बच्चों. थैंक यू सर.